सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम आपका क्षेत्र में चल रहा है? ये संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में या जिन 5 राज्यों में जहाँ जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 13 महीने का जो दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन अभी तक हुआ है, उस आंदोलन के समापन के दौरान सरकार के द्वारा एक लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते को सरकार ने नहीं माना, धोखा दिया, झूठ बोला। उस सरकार के झूठ और धोखे को उजागर करने के लिए हम लोगों ने कई बार चेतावनी स्वरूप कुछ कार्यक्रम किए, विश्वासघात दिवस मनाया, दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर भी इनके समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने फिर निश्चित किया कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सेंटर हैं उन पर और खासकर मंडलों पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी क्रम में आज 28 फरवरी को गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अब हम लोग बनारस जा रहे हैं। तो बीच में आजमगढ़ मंडल के इस मधुबन में आप लोगों के सामने आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं। इस सरकार ने सबसे पहला जो समझौता हमारा हुआ था, मुकदमे वापसी का, आंदोलन के दौरान मुकदमे वापसी होगी, उस पर खरी नहीं उतरी। दूसरा हमारा समझौता था एमएसपी पर कानून बने, इसके लिए एक समिति का गठन होना था। वो समिति की घोषणा सरकार ने नहीं की। बहाने बनाए कि देश में आचार संहिता लागू है, इस वजह से समिति का गठन नहीं हो सकता है। जबकि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, टेक्निकली समिति पूरे देश का मामला था, पूरे देश के किसानों का मामला था। ये चुनाव केवल 5 प्रांतों में है, इसलिए इस आचार संहिता का प्रभाव समिति के गठन पर बिल्कुल नहीं पड़ सकता था। लेकिन बहानेबाजी करने वाली सरकार थी, इससे किसानों में रोष है। किसानों ने एनजीटी जो एक समस्या थी, पराली वाला मुद्दा आता था कि पराली किसान नहीं जला सकता है, उस पराली पर भी समझौता हुआ था कि किसानों को कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक बिजली अमेंडमेंट बिल ला रहे थे ये 2020 करके 2020, उस पर हम लोगों का विरोध था, उस पर भी ये पीछे हटे हैं। इस तरह की हमारी बहुत सारी समस्या थी। हमारे जो 715 या 14 किसान शहीद हुए, उनके कंपनसेशन की बात थी, उस पर भी सरकार पीछे हटी है। तो इस वजह से हम लोग सर, तो बहुत जानकारी हम लोग के पास आपने दे दिया है, लेकिन जैसा ये बताइए आप, यह आपका दौरा जो इस चुनावी दौर में चल रहा है, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम किसी पार्टी का न समर्थन करते हैं, न किसी पार्टी का हम विरोध करते हैं। आंदोलन सरकारों के खिलाफ होता है। जब चुनाव के बाद सरकार बन जाएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर उसकी नीतियां गलत होंगी तो आंदोलन उसके खिलाफ भी किया जाएगा। सर, ये बताइए, इसके पहले भी आंदोलन जब टिकैत साहब थे दिल्ली में, तमाम कई बार घेरा पड़ा, वहाँ पर कुछ होता, उस समय क्या हुआ, इस समय क्या नहीं हुआ? जब ये आंदोलन चल रहा था जी बिल्कुल, वही मैं आपको तफसील से बता रहा था कि आंदोलन के दौरान जो हमारे सरकार से समझौते हुए थे, उस पर सरकार खरी नहीं। मेरा ये सवाल नहीं था सर, मैं यह सवाल कर रहा था आपसे कि जब टिकैत साहब दिल्ली में बार बार घिरते थे और 15-15 दिन, 1-1 महीना तक वहाँ पर बैठकें होती थी किसान आंदोलन के, इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर कांग्रेस के ज़माने तक, उस समय आपको क्या मिला, इस समय आपको क्या नहीं मिला है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाबा टिकैत के समय पर, उस समय सरकारें किसी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, इसलिए वो वार्ता भी करती थी और किसानों की बात भी सुनती थी। मौजूदा सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ये देश के सरमाएदार और धन्ना सेठों की सरकार है, इसलिए इसने किसानों मजदूर को इग्नोर करने का काम किया है। इन्होंने मेरी बात 13 महीने तक नहीं सुनी। किसान आंदोलन के बाद क्या मिला? इंदिरा गांधी सरकार से लेकर कांग्रेस की सरकार में आपको क्या मिला है? आंदोलन आपको क्यों करना पड़ा? अगर आपको उस समय मिल गया होता तो इस समय आंदोलन की जरूरत क्या थी? बिल्कुल सही बात है। आज जो किसान की हालात है, वो 70 सालों से जो सरकारें रही, वो सरकारों की जिम्मेदारी है। हर पार्टी की सरकार जिम्मेदार है किसान के हालात को, किसान को दुर्दशा में पहुँचाने को। लेकिन हाँ, इस पार्टी की सरकार ने जरूर 7 साल में अति कर दी। राजा, मेरा अगला सवाल यह है कि यह जब 70 साल तक इस देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, आपका आंदोलन चल रहा था, उस समय आपने दिल्ली को क्यों नहीं घेरा? उसके 4 दिशाओं क्यों नहीं घेरा? उस समय आपका आंदोलन क्यों ठप हो जाता था? वो आश्वासन के बाद उठ के चले जाते थे, लगातार 10-15 साल तक तो देखा गया है। फिर इस समय का इसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप चारों तरफ दिल्ली की सड़कों को बंद कर दिए थे? आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा, आप अपने पेपर्स के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से पीछे जाएंगे
तो हमारा इतिहास उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो इसी दिल्ली को चारों तरफ से घेरा था, चारों तरफ से, और घेरा डालते ही सरकार ने वार्ता को बुलाया और जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो हमारे दिल्ली घेरने का परिणाम था। अच्छा, घेरा गया। किसानों का यह आरोप लगता है कि जब किसान आंदोलन की बात होती है, कृषि बिल की मांग होती है या किसानों की समस्याओं की बात, उसमें केवल गन्ना किसानों की बात उठाया जाता है, बाकी किसानों की बात को उठाया ही नहीं जाता। पूर्वांचल किसान अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि केवल गन्ना किसानों की बात होती है किसानों के नाम पर। ऐसा क्यों? मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मैं बुंदेलखंड से रहने वाला हूं, जालौन मेरा डिस्ट्रिक्ट है, झांसी के पास। मेरे यहाँ गन्ना नहीं होता और मेरे यहाँ धान भी नहीं होता। हमारे यहाँ का किसान कहता है कि गन्ना धान की लड़ाई हम क्यों लड़ें? आप धान वाले किसान हैं, मेरा दलहन का क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं, न तो गन्ने की बात अकेली होती, न धान की, न गन्ने की, न आलू की, न फल की, न दूध की, न फूल की। यहाँ तक तो हम तो पानी वाला किसान है, जो हमारा मछली उत्पादन करता है, जल किसान है, सब्जियों को उसकी भी बात। हम लोग एमएसपी पर बात करने वाले लोग हैं, एमएसपी पे हम कानून चाहते हैं और जितना प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में होता है वो सारे उत्पादों पर हमें। एक बात और बताते चले आप, इस इलेक्शन के समय में शायद सिसौली तो टिकैत साहब का गांव है और वहां पर जब पत्रकार पहुंचे तो सिसौली में टिकैत साहब का बहुत विरोध हो रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोग टिकैत को नहीं जानते और हम कत्ते के कहने पर किसी को वोट नहीं देंगे। क्या मामला है? इस तरह की बात क्यों उनके गाँव में ही क्यों उनका इतना विरोध हो रहा है? अयोध्या में भगवान राम का भी विरोध हुआ और आजकल तो विरोध प्रायोजित हो जाते हैं। सिसौली में कोई जाके कहे तो अब हमारा आप तो नहीं जानते कि वो लोग कहाँ के थे, लेकिन बाहर का आदमी जानता है कि उनका सिसौली तो सिसौली के लोग थे। और फिर कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि हम टिकैत साहब को नहीं जानते हैं तो पूरे देश ने समझ लिया होगा कि वो व्यक्ति किस मानसिकता का होगा। क्योंकि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो ये कहते कि हम टिकैत साहब। आखिरी सवाल, आप पूरा अपना परिचय बता दें थोड़ा सा। और क्या मेरी बात सुनिए, सवाल पूछिए, या आप अपना पूरा परिचय बताते हुए अपना उद्देश्य जरा हमें बताओ कि आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से चले हैं और कहाँ तक जाएंगे, आपका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, मैं इस प्रश्न के लिए आपसे 20 सेकंड का समय चाहूँगा। मैं राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। मेरे साथ अरुण सिंह, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान, मेरे राष्ट्रीय सचिव साहब सुरेश यादव जी बैठे, हमारे सारे मंडल के पदाधिकारी। हम लोग गोरखपुर से चल करके, ये मेरा लास्ट चरण है, गोरखपुर से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। हम यहाँ आज मधुबन में हैं आपके पास, अभी गाजीपुर जाएंगे, गाजीपुर से हम बनारस पहुँचेंगे, बनारस से हम मिर्जापुर वगैरह जो पूरा आसपास का क्षेत्र जितना भी है, जौनपुर वगैरह सारी जगह वार्ता, प्रेस वार्ता होगी, किसानों से संपर्क होगा। ये हमारा उद्देश्य और हम एक संदेश देने आए कि हमको आज ये तय करना पड़ेगा कि देश में और प्रदेश में ऐसी सरकारें हों जो किसान को कम से कम राष्ट्रद्रोही तो न समझें। क्या आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं क्या? ना, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं भाई। सर, आप किस प्रकार का सरकार चाहते हैं उसको बता दीजिए। आप कह रहे किसी पार्टी को मैं समर्थन नहीं करने आया हूँ, तो किस पर्पज से प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है जो आपने कहा ना कि समाजवादी। मैं आपको क्लियर करूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे भरोसे पर चुनाव मत लड़े। हम लोग आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी ही रहना चाहते हैं, क्योंकि देश में अगर आंदोलन और आंदोलनकारी जीवित रहेगा तो कोई भी सरकार आएगी उस पर लगाम लगाने का काम करेगी। एक बात जो आपने कहा, हम लोग सर किसानों को ये संदेश देने वाले हैं कि 13 महीने का आंदोलन हम लोगों ने किया दिल्ली के बॉर्डर पर, चारों तरफ से घेर के रखा, इतनी बड़ी ट्रेनिंग हुई। अगर आपका धान पूरा का पूरा एमएसपी पे खरीद लिया गया हो, आपको बिजली सस्ती मिल रही हो, आपके पशुओं का प्रबंध हो गया हो, आपके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हो गया हो, आपके क्षेत्र में विकास हो गया हो, ये चीज़ों को आधार मान करके मतदान करें। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आखिर अपने किसानों को क्या इलेक्शन में क्या बताना चाह रहे हैं? आप किसको वोट दीजिए? कोई ना कोई तो आपकी मंशा होगी, कुछ न कुछ तो कहना चाह रहे हैं आपके। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम के करने का इस इलेक्शन से क्या मतलब है? हमें अपने आंदोलन का अनुभव, किसानों के हालात पे चर्चा करना और किसानों की सब समस्याओं को देखना हमारा काम है। शेष हमारा किसान अब इतना जागरूक है, वो हमारी भाषा समझता है और सब जानता है, वो निर्णय ले लेगा। गांव और किसानों को अब इतनी समझ है कि राजनीतिक पार्टियां हमें बेवकूफ़ बना करके वोट नहीं दे सकती। ठीक है, धन्यवाद सर।